वेलकम गाइस। आज के हम इस वीडियो में डेकोरेटर कैसे लगाते हैं, अपने फंक्शंस के साथ कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो आप फंक्शन से पहले @ का यूज़ करते हो वो क्यों यूज़ होता है, वो चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारी सी की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। पाइथन की हमारी भी चल रही है और पाइथन में भी हमने अब तक 26 वीडियोज़ कवर कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं। अपने फंक्शंस क्लासेस से रिलेटेड बहुत सारे अपने कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेकोरेटर है। डेकोरेटर को कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसे क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स को चलते हैं पाइचाम पर और समझते हैं डेकोरेटर को कैसे लिखते हैं। एग्जिट कोड हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे अपना एक प्रोग्राम। डेकोरेटर क्या होता है, बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं। डेकोरेटर आपका किसी भी फंक्शन का डेकोरेशन करने के लिए काम आता है। क्या, जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में आपने जैसे कि यहाँ पे एक डेफ बनाया है। डेफ आपने बनाया सब्ट्रैक्शन का, और ये लेगा a, b, ये दो वेरिएबल ले रहा है, और आप इसके अंदर रिटर्न करा रहे हो रिटर्न a-b। इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि ये दो वेरिएबल लेगा और उन दोनों में से आपस में माइनस करेगा और आपको रिजल्ट आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने ए की वैल्यू आपने बड़ी रखी है, बी की वैल्यू छोटी रखी है, तो आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर आपने बी की वैल्यू बड़ी कर दी है तो आपको नंबर जो है वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा इस फंक्शन में कोई ज़्यादा चेंज ना हो, इस फंक्शन में कुछ चेंज ना करूँ, और मेरा जो ये फंक्शन है ये आउटपुट जो है वो सही से दे। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। चाहिए आपकी फंक्शंस क्लास के अंदर हो चाहे क्लास के बाहर हो। जैसे कि हम यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सबको, तो मैंने यहाँ पे सबको कॉल किया और उसके अंदर दो वैल्यूज दे दिए, और मैंने यहाँ पे से कर दिया है प्रिंट। ये जैसे कि a इज इक्वल टू ये, बाद में कर दिया हमने प्रिंट a। तो अब जैसे कि मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो मेरा आउटपुट -2 आया है, ठीक है। और मैं अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे 6 दे दूंगा तो अब मेरा +2 आएगा। तो बस मुझे जो ये -2 आ रहा है डिफरेंस, ये मुझे माइनस की जगह पॉजिटिव करना है, क्योंकि मुझे यही सेम प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं डिवाइड करूँगा। तो मुझे बड़ी वैल्यू को ही डिवाइड करना है छोटी वैल्यू से, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए मुझे डेकोरेटर बनाना पड़ता है। तो डेकोरेटर कुछ नहीं है, एक तरीके से एक फंक्शन ही है। जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ। डेफ लेने के बाद आप यहाँ पे एक डेकोरेटर की तरीके से कुछ भी फंक्शन बना सकते हो, जिसका आप नाम भी कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ DEC, ताकि आपको पता रहे। और ये यूज़ करता है एक फंक्शन का, तो आप यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे fx लेके चलता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने fx लिया है, बाद में लगाऊंगा सेमीकोलन, और उसके अंदर मुझे एक और डेफ बनाना पड़ेगा जिसका नाम है इनर, रख सकते हैं। इनर फंक्शन हम यहाँ पे बना रहे हैं, और ये आपका वो दो पैरामीटर्स लेगा जो आप यहाँ पे पास करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे a b आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी a, b लिख सकते हो। नाम तो आप कुछ और भी रख सकते हो उसका, x, y भी आप लिख सकते हो। उसके अंदर आना है, और इसके अंदर आपको वो चीज़ लिखना है कि आपको करना क्या है। आपको जैसे कि a को स्वाइप अप करना है, अगर a छोटा है तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर हमारा a जो है वो छोटा है b से, तो हमें क्या करना है, a को स्वाइप अप करना है। तो उसका मतलब a, b इज इक्वल टू p, a। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। उसमें आपको वेरिएबल्स से मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि आप किसी भी दो वैल्यूज़ को बिना किसी तीसरे वेरिएबल लिए स्वाइप अप कैसे करा सकते हो पाइथन के अंदर। तो वो चीज़ ये है। और उसके बाद आप सीधा हमने जो ऊपर fx लिया है हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न fx जो है हमारा वो दो वेरिएबल्स लेगा a, b। अब fx क्या करेगा, बेसिकली आपका fx आपका कॉल करता है इसको सबको, ठीक है, जहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिटर्न fx लिखा है, तो उसका मतलब fx की जगह पर आपका वो फंक्शन काम करेगा। सब यहाँ पे आ गया, एक तरीके से इनपुट हो गया। और जैसे ही आपने यहाँ पे बाहर आएंगे तभी इनर का कुछ काम नहीं हुआ है,
तो इसलिए हम यहाँ पे इनर को भी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इनर। बस ये आएगा और आप यहाँ पे अब यूज कर सकते हो इस चीज को, @ और हमने क्या आना है इसके लिए, टैग। अब हम करते हैं इसको रन 2। अब मैं ये वैल्यूज चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 40 और रन करते हैं तो अब आया 34। देखो दोनों नंबर्स पॉजिटिव में आ गए हैं, तो हमारा जो डेकोरेटर है वो क्रिएट हो चुका है। तो डेकोरेटर आप इस तरीके से क्रिएट करते हो, तो ये हमारा डेकोरेटर है। अब एक डेकोरेटर क्रिएट करने के बाद आप इसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे एक डिवीजन के लिए एक फंक्शन बनाना था, तो मैं उसके लिए भी एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ div। ये भी a, b लेगा और आपका ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा a/b। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे आपने यहाँ पे a/b करा है, अगर a की वैल्यू बड़ी होगी तो आउटपुट सही आएगा, नहीं तो फिर डेसिमल्स में आएगा, है ना। तो उस चीज को बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके को भी हम @dec डेकोरेटर में हम इसको भी अटैच कर देंगे और हमारा ये भी काम कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b इज इक्वल टू div। div के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू भेज दी है 5, 9। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 5/9, तो आउटपुट आपका कुछ अलग आएगा। तो आउटपुट के लिए सबसे पहले हमें प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट क्या करेंगे हम, बी को, यहाँ पे हम बी ले रहे हैं, बी को प्रिंट करेंगे तो रन करेंगे तो 1.8 आपका आउटपुट आ चुका है। और अगर हम इसका यूज ना करें तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, अब हमारा आएगा 0.555556। तो ये काम करता है आपका डेकोरेटर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने यहाँ पे डेकोरेटर लगा रखा था तब ये काम कर रहा था आपका कि 5 डिवाइड कर रहा था आपका 9 को। अब ये अगर विदाउट डेकोरेटर आप यूज करोगे तो 5/9 हो जाएगा, तो आपका कुछ आउटपुट गलत ही आना है। तो आई होप आपको डेकोरेटर हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में डेकोरेटर ही है। अगर आप इसको लिख के इसकी जो फंक्शंस हैं उसको आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास a और आप उस क्लास के अंदर ये सब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बस अब आपको इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा ab, ab.sub, और यहाँ पे आप लिख दोगे ab.div। अब भी आपका डेकोरेटर काम करेगा। डेकोरेटर आपने कहाँ पे, क्लास से बाहर और सबसे ऊपर लिख रखा है। इसको आप अलग से फाइल में भी लिख सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रन करोगे आउटपुट आपका सेम आने वाला है। बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको डेकोरेटर आपको बनाना है तो आप अलग से एक फाइल भी बना सकते हो डेकोरेटर की। आप नहीं बताना चाहते आपने अपने डेकोरेटर में क्या लॉजिक लगाया है, तो आप नेक्स्ट अलग से फाइल बना के उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ हमने अपनी क्लासेस के लेक्चर्स में बता रखी है कि आप अलग से क्लास कैसे, फाइल को कैसे उसमें लिखते हो और उसको कैसे एक्सेस करते हो। फिर आई होप आपको डेकोरेटर क्लियर हो गया होगा कि हम डेकोरेटर किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से हम इसे क्रिएट करते हैं, किस काम आता है डेकोरेटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।